सुबह की पहली किरणों के साथ यमुना नदी का पानी चमक उठा। गोपियां हंसती गाती घाट की ओर बढ़ीं, हाथों में मिट्टी के घड़े संभाले। उनके रंग बिरंगे ओढ़नी हवा में लहरा रही थी, मानो प्रकृति स्वयं उनके उत्साह में शामिल हो गई हो। आज का दिन विशेष था, पवित्र स्नान का दिन। कदम्ब के पेड़ के पीछे छिपे कृष्ण की आंखों में चमक थी। गोपियों की हंसी उन तक पहुंच रही थी। आज तो बहुत मजा आएगा, उन्होंने मन ही मन सोचा। उनके होठों पर खेलती वह मुस्कान जो वृंदावन के हर प्राणी को पता थी, शरारत का संकेत। घाट पर सुनियोजित ढंग से रखे गए वस्त्रों का ढेर देखकर कोई भी मोहित हो जाए। गोपियां यमुना की लहरों में डुबकी लगा रही थीं। उनकी खिलखिलाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। पानी की छींटें हवा में चमकती मोतियों सी लग रही थीं। वे अनभिज्ञ थीं कि उनके वस्त्र अब सुरक्षित नहीं। चुपके से जैसे हवा का एक झोंका आया, वैसे ही सारे वस्त्र गायब हो गए। कृष्ण अपने बांसुरी की मधुर धुन गुनगुनाते हुए पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गए। उनके हाथों में रंगीन कपड़ों का गट्ठर था। अब देखते हैं गोपियां क्या करती हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा। स्नान समाप्त कर जब गोपियों ने अपने वस्त्रों को खोजना चाहा, तो उनकी आंखें डर से फैल गईं। हमारे कपड़े कहाँ गए? एक दूसरे की ओर देखते हुए वे स्तब्ध रह गई। यमुना का पानी अचानक ठंडा लगने लगा था। उनके चेहरों पर मिश्रित भाव थे, शर्म, डर और अपमान की अनुभूति। तभी पेड़ के ऊपर से एक परिचित हंसी गूंजी। क्या बात है गोपियों, ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे मछलियां सूख गई हो? कृष्ण की मधुर आवाज ने उनके हृदय में विश्वास का संचार किया। परंतु जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके वस्त्र पेड़ पर लटके दिखाई दी। हे गोविंद, यह कैसी लीला? कृष्ण ने गंभीर होते हुए कहा, प्रिय गोपियों, जब तुम नदी में स्नान करने आई तो अपने वस्त्रों और लज्जा को किनारे छोड़ आई। क्या यही सच्चा समर्पण है? परमात्मा के समक्ष हमें अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर आना चाहिए। उनके शब्दों में गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था। गोपियों की आंखों में अब घबराहट नहीं, बल्कि आत्ममंथन के भाव थे। एक गोपी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम भूल गए थे कि सच्चा स्नान तो मन की शुद्धि है। उनके चेहरों पर अब वही निश्चल भाव लौट आया था जो कृष्ण को प्रिय था। कृष्ण ने पेड़ से धीरे धीरे सभी वस्त्र वापस किए। गोपियों ने उन्हें पहना और फूलों की वर्षा करते हुए कृष्ण के चारों ओर नृत्य करने लगीं। यमुना तट एक उत्सव स्थल में बदल गया। कृष्ण की बांसुरी की तान और गोपियों के पैरों की थिरकन ने वातावरण को मधुरिम बना दिया। आज की इस लीला ने सिखाया कि प्रेम में कोई लज्जा नहीं, कोई बंधन नहीं। कृष्ण ने गोपियों के हृदय से भौतिक लज्जा का आवरण हटाकर उन्हें आध्यात्मिक प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया था। वृंदावन की यह सुबह केवल एक शरारत नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान का क्षण था।